अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया के तौर पर हलफ लिया। वो मुल्क की दूसरी खातून और कबायली बरादरी की पहली लीडर हैं जो मुल्क के इस आला तरीन आइनी ओहदे पर पहुंची हैं। चीफ जस्टिस NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को अपने ओहदे का हलफ दिलाया। द्रौपदी मुर्मू आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होने वाली मुल्क की पहली और सबसे कम उम्र सदर जमहूरिया हैं। उन्होंने सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद की मियाद पूरी होने के बाद ये ओहदा संभाला। हलफ बर्दारी की तकरीब में साबिक सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ सिफारती मिशनों के सरबराहान और मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया को 21 तोपों की सलामी दी गई। हलफ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने बतौर सदर जमहूरिया अपना पहला खिताब किया। खिताब के बाद द्रौपदी मुर्मू और सुबुकदोश होने वाले सदर रिवायती काफिले में राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का पालन करूंगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। And now the inspection of the Guard of Honor. Attention all smart guards! What is the Lord? Glory!
अंतर सेना संवाद निरीक्षण के लिए हाजिर। और अब अंतर सेना कारत का निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी लेना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है। कर्तव्य पथ पर कांग्रेस के 4 एमपी मणिकम टैगोर, रामिया हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतापन पूरे मॉनसून सेशन के लिए पार्लियामेंट से सस्पेंड हो गए हैं। ये लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऐवान में पोस्टर लहरा रहे थे। इसके चलते लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस एमपी पर यह कार्रवाई की। इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई भी मंगल के रोज यानी 26 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शेष माननीय सदस्य 377 का अपना नोटिस सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें। माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्य निरंतर प्ले कार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस संबंध में आपको चेतावनी दी थी। मैं उसको दोहरा रहा हूं, चेयर के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो आपके नाम नेम करे। कृपा करके इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के प्लेकार्ड न दिखाएं। मैं नियम 374 के अंतर्गत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। श्री मणिकम टैगोर जी, श्री टीएन प्रतापन जी, सुश्री ज्योतिमणि जी, सुश्री रामैया हरिदास जी। माननीय मंत्री जी, सर
that this house, having taken serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri T.N. Pratapan, Ms. Jyoti Mani, and Ms. Ramya Haridas, and utter disregard to the house and the authority of the chair, and having been named by Honorable Chairman Speaker, resolve that the above mentioned members be suspended from the service of the house for the remainder of the session under Rule 374 Subclause 2. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु प्रस्ताव पेश किया है। सर मैं ये भी कहना, हाँ ठीक है। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है कि श्री मणिकम टैगोर, श्री टी.एन. प्रतापन, सुश्री ज्योतिमणि, सुश्री रम्या हरदास, जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The Lok Sabha today, all the opposition parties, including Congress, DMK, TMC, TRS, IUML, CPI, CPM, ECK, all other parties wanted a discussion on inflation, and the government has not accepted for it, and the House was adjourned till 3 p.m. We want a discussion in the House on inflation and LPG steep price hike. We will not relent till the government accepts for a debate in the parliament. असातिज़ा के भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी पीर की सुबह कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स पहुंचे। जांच के बाद एम्स डायरेक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि लंबी बीमारी के चलते उन्हें मसाइल हो रहे हैं। हमने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सबमिट कर दी है। डॉक्टर विश्वास ने कहा कि उन्हें सीने में ज्यादा दर्द नहीं है, हालत मुस्तहकम है और उन्हें आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पार्थ को हफ्ते के रोज गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पार्थ ने कहा था कि वो बीमार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए। हाईकोर्ट के हुक्म पर पार्थ को कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इसके बाद ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट गई और कहा कि उन्हें कोलकाता से बाहर किसी अस्पताल में ले जाने का हुक्म दीजिए, क्योंकि वो कलकत्ता में अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि अस्पताल में पार्थ का बिहेवियर किसी डॉन की तरह था। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें भुवनेश्वर के एम्स ले जाया जाए। असली शिवसेना को लेकर इलेक्शन कमीशन के अहकाम के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसे लेकर पीर के रोज एक पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि अभी बागी MLAs की क्वालिफिकेशन का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ये तय नहीं कर सकता कि असली शिवसेना कौन है। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप से 8 अगस्त तक शिवसेना के इख्तियार के दावे दस्तावेज के साथ दाखिल करने के लिए कहा था। इसे ही ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। पिटीशन में कहा गया कि कमीशन का यह फैसला गैर कानूनी है और जल्दबाजी में लिया गया है। पिटीशन में कहा गया कि शिंदे ग्रुप नाजायज तरीके से तादाद बढ़ाने और तंजीम में अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले पर आगे बढ़ता है तो ये इस पूरे मामले को खराब करने के मुतरादिफ होगा। जो मामला अदालत के सामने गौर तलब है, उसमें जांच करना इंसाफ के खिलाफ होगा। इस तरह यह अदालत की तौहीन के बराबर होगा। इलेक्शन कमीशन ने उद्धव और शिंदे दोनों ही ग्रुप से पार्टी के अंदर चल रही मुखालिफतों की वजह से ब्यौरा भी राइटिंग में देने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर शनाख्ती कार्ड को लिंक करने के मामले पर समाज से इनकार कर दिया। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक पिटीशन दाखिल कर वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर किए गए इंतखाबी कानून तरमीमी एक्ट को रद्द करने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाज से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। वाज़ेह रहे कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उसे रद्द करने का मुतालबा किया था। सुरजेवाला ने अपनी अर्जी में आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के कानून को प्राइवेसी के हक की खिलाफ वर्जी और आइन के खिलाफ बताया है। साथ ही कहा कि ये बराबरी के हुकूक के खिलाफ है। अर्जी में कहा गया कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना शहरियों की प्राइवेसी की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और ये गैर आइनी भी है। कांग्रेस की एक दलील ये भी है कि आधार शहरियत की नहीं बल्कि बाशिंदा होने का सबूत है, जबकि वोटर आईडी शहरियत का हक देता है। अर्जी में कहा गया कि फिलहाल शहरियों के डेटा की हिफाजत को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने से हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। अर्जी में दावा किया गया कि इससे वोटरों की निगरानी और वोटरों के जाती हिसास डेटे का गलत इस्तेमाल का इम्कान बढ़ सकता है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि उन्हें कई बार लगता है कि वो सियासत छोड़ दें। महात्मा गांधी के वक्त की सियासत और आज की सियासत में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के वक्त में सियासत मुल्क, समाज और तरक्की के लिए होती थी, लेकिन अब सियासत सिर्फ इख्तिदार के लिए होती है। मरकजी वजीर ने यह बयान महाराष्ट्र के नागपुर के एक प्रोग्राम के दौरान दिया है। तो इस प्रोग्राम में नितिन गडकरी ने कहा कि हमें समझना होगा कि सियासत का क्या मतलब है। क्या ये समाज मुल्क की तरक्की के लिए है या हुकूमत में रहने के लिए है? सियासत गांधी जी के दौर से ही एक समाजी तहरीक का हिस्सा रही। उस वक्त सियासत का इस्तेमाल मुल्क की तरक्की के लिए होता था। वहीं अगर हम आज मुल्क की सियासत के लेवल को देखें तो तशवीश होती है। आज हम सियासत में जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से इख्तिदार में आने के बारे में है। मेरा मानना है कि सियासत समाजी और माशी सुधार का एक सच्चा टूल है। इसलिए कायदीन को, सियासी कायदीन को खासकर समाज में तालीम और दीगर चीज़ों की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पीर को मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो 2022 तक दुगनी आमदनी करने वाली थी, लेकिन टॉर्चर को दुगना कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि पीएम किसान हरासमेंट स्कीम, शहीद किसानों को कोई मुआवजा नहीं, किसानों की खुदकुशी के कोई आदादो शुमार नहीं, दोस्तों के कर्जे माफ होते हैं, किसानों के नहीं, सही एमएसपी का झूठा वादा, फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ का फायदा, 2022 तक आमदनी दुगनी करनी थी लेकिन टॉर्चर दुगना कर दिया। 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा सीट दिलाने और गवर्नर बनाने का वादा करने वाला रैकेट पकड़ा गया। सीबीआई ने इस बड़ी कार्रवाई में 4 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। सीबीआई टीम पिछले कई दिनों से उन पर नजर रखी हुई थी। पैसे के लेन देन से ठीक पहले सीबीआई ने मुलजिम को पकड़ लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके दूसरे साथियों के नामों का भी पता चला है। 4 से ज्यादा लोग मुलजिम बनाए गए हैं। फिलहाल 100 करोड़ रुपए में सौदा होने की बात सामने आई है। सीबीआई ओहदेदार पिछले कुछ हफ्तों से फोन इंटरसेप्टर के जरिए कॉल सुन रहे थे। बीते कई दिनों से मुलजिमीन पर नजर रखी जा रही थी। डील जब फाइनल होने वाली थी तभी मुलजिम को दबोच लिया गया। सीबीआई ने 4 मुलजिमीन की पहचान कर ली है। महाराष्ट्र के रहने वाले कमलाकर प्रेम कुमार बांदगर, कर्नाटक के रहने वाले रविंद्र विठल नायक, दिल्ली के रहने वाले महेंद्र पाल अरोड़ा और अभिषेक बुरा इस डील में शामिल थे। मुंबई में बीजेपी के एक एमएलए को कैबिनेट में ओहदा दिलाने के लिए कैबिनेट में जगह दिलाने के बदले 100 करोड़ रुपए की मांग का मामला सामने आया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने वजीर आला एकनाथ शिंदे के वजारत में वजीर का ओहदे के नाम पर धोखाधड़ी करने के इल्जाम में इन लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने 3 से 4 एमएलए के सामने यही पेशकश रखी थी। गिरफ्तार लोगों की पहचान हो चुकी है और इस सिलसिले में सीबीआई मजीद तहकीकात कर रही है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा
और रुकने असेंबली आजम खान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से जेड जमरे की सिक्योरिटी का मुतालबा किया। उन्होंने अपनी और अपने खानदान की जान को खतरा बताया। सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए आजम खान ने कहा कि मेरे पास पहले जेड जमरे की सिक्योरिटी थी जिसे मौजूदा रियासती हुकूमतें वापस ले लिया। यहाँ तक कि एक सीनियर पुलिस अफसर ने भी इसकी सिफारिश की थी। मुझे वाई जमरे की सिक्योरिटी की पेशकश की जा रही है, लेकिन ये हर एमएलए को फराहम करदा सिक्योरिटी कवर की तरह लगता है। मैं चाहता हूं कि मेरी पिछली सिक्योरिटी बहाल हो, क्योंकि मेरे खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की वजह से मुझे मुतअद्दिद खतरात का सामना है। रामपुर के एसपी अशोक कुमार ने कहा कि हमें आजम खान की जानिब से उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। उन्हें वाई जमरे की सिक्योरिटी फराहम की गई है और सिक्योरिटी गार्ड्स की मतलूबा तादाद हमेशा उनके साथ है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को पीर की सुबह दूसरी तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 8 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों के मुनासिब इलाज के इंतजाम करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक सिंगल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट खेत में गिरकर क्रैश हो गया। इस वाक़े में 22 साल की पायलट भावना राठौर जख्मी हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सुबह करीब 11:30 बजे का वाक़या है। एयरक्राफ्ट ने पुणे के बारामती एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। हादसे में एयरक्राफ्ट बुरी तरह तबाह हो गया है। गनीमत रही कि पायलट भावना को मामूली चोटें आई हैं। वही हादसे के बाद इस मकामे वाक़े पर भीड़ जमा हो गई थी। पुणे डिस्ट्रिक्ट एसपी डॉक्टर अभिनव देशमुख ने बताया कि एयरक्राफ्ट कार्वर एविएशन कंपनी का है। कंपनी का स्टाफ मौके पर पहुंच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चालू बिल होते बस कोणा चालू होते नेट काढा रील्स टाकायच्या हे पत्रकार व्हिडिओ काढ म्हणते होय आणि ती का टाकलं का तुझी काय एकटेच लेडीज हो लागलं का लागलं का नाही थोडा कोणी दवाखान्यात। गुजरात के पाटन जिले में वाना गांव में एक नाबालिग से असमत रेजी की कोशिश करने वाले मुलजिम की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। गांव वालों ने नौजवान को पेड़ से लटकाकर बेहोश हो जाने तक पीटा। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वाना गांव की एक तालिबा बीते 4 जुम्मे को स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में गाँव के ही ठाकुर जीवन ने उस तालिबा के साथ असमत रेजी करने की कोशिश की। तालिबा ने मुखालिफत की तो मुलजिम ने उसकी पीठ पर चाकू मार दिया, जिससे वो संगीन रूप से जख्मी हो गई थी। तालिबा अस्पताल में भर्ती है। इस सिलसिले में वागदौड़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद से ही मुलजिम फरार था। इस वाक़े के बाद गांव वालों में बहुत गुस्सा था। जैसे ही मुलजिम गांव के पास नजर आया तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से उल्टा लटकाकर जमकर डंडों से पीटा। म्यांमार हुकूमत ने पीर के रोज जानकारी दी कि उसने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के साबिक रुकन पार्लियामेंट जमहूरियत हामी एक कारकुन और 2 दीगर लोगों को गुज़िश्ता साल इख्तिदार पर फौजी कब्जे के बाद हुए तशद्दुद मामले में फांसी दे दी है। काबिल जिक्र है कि म्यांमार में गुज़िश्ता 5 दहाई में पहली बार किसी को फांसी दी गई है। सरकारी अखबार मिरर डेली में इस फांसी के ताल्लुक से जानकारी दी गई। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के मौजूदा सरबराह कंबोडिया समेत दुनिया भर के कई ममालिक और बस्तियों ने चारों सियासी कैदियों के तई हमदर्दी दिखाए जाने की गुजारिश की थी। मिरर डेली में शाया रिपोर्ट में बताया गया कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों के तहत कत्ल करने के अमल में गैर इंसानी ताउन और तशद्दुद करने और उसका हुक्म देने के लिए चारों को कानूनी अमल के मुताबिक फांसी की सजा दी गई। इजिप्ट की एक अदालत ने सरकार से कहा कि
गर्ल स्टूडेंट नियारा अशरफ के कातिल की फांसी का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। अदालत ने कहा कि मासूम लड़कियों को खिलौना समझने वाले लोगों की सजा मिसाल बननी चाहिए। इस तरह की सोच रखने वालों की रूह कांपनी चाहिए। नियारा अशरफ 21 साल की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी। 20 जून को काहिरा से कुछ दूर उनकी चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम का नाम मोहम्मद अदल है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई। अदल यूनिवर्सिटी में नियारा का सीनियर था। इस वाकये के ठीक 3 दिन बाद यानी 23 जून को जॉर्डन में इसी उम्र की ईमान राशिदा का कत्ल किया गया था। उसका कातिल क्लासमेट था। पुलिस जब कातिल को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। नियारा का कत्ल दारुल हुकूमत काहिरा से 80 किलोमीटर दूर मंशूरा में किया गया था। कत्ल के बाद गिरफ्तार उसे कर लिया गया था। पिछले महीने अदालत में सुनवाई हुई थी। अदल ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि नियारा से शादी करना चाहता था। उसने इनकार किया तो उसने उसका कत्ल कर दिया। अदालत अब ये चाहती है कि इसको जब फांसी की सजा दी जाए तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, क्योंकि इसने जब उसका नियारा का कत्ल किया तो उसने उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। लैटिन अमेरिकी मुल्क बहामास के पास एक नाव समुद्र में डूब गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिफ्यूजीज को ले जा रही नाव समुद्र में पलट गई। हादसे की खबर मिलते ही बहामियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 लोगों की लाशें बरामद की हैं। 25 दीगर लोगों को बचा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर क्लेटन फर्नांड ने कहा कि नाव में कितने लोग थे इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो नाव डूबी है उसमें कम से कम 60 लोग बैठ सकते हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने का इम्कान है। नाव मियामी जा रही थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में शदीद आग लगी है। यशमीते नेशनल पार्क के पास लगी आग में 12,000 एकड़ जंगल जलकर खाक हो गया है। करीब 3,000 लोग बेघर हो चुके हैं। जंगल में तेजी से फैलती आग की वजह से 6,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर जाने के अहकाम दिए गए हैं। वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने सेलिब्रेट किया है। इसका एक वीडियो अपलोड हुआ है। टीम के कप्तान शिखर धवन ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया। इसमें खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो खुशी से चिल्ला रहे हैं। इस पोस्ट में धवन ने लिखा कि टैलेंट ने गेम जीता, लेकिन टीम वर्क और इंटेलिजेंस ने चैंपियनशिप जीत ली। लाजवाब जीत की बधाई टीम इंडिया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।